नमस्कार व्यूअर्स। मजबूती हम कैसे लाए अपना रिश्तों में। हम सभी चाहते हैं हमारे रिश्ता जो है उसमें टिकाऊ हो, मजबूती रहे, ज़िंदगी भर अच्छे रहे और ये ना टूटे हमारे रिश्ता। हम यही चाहते हैं, हम सब यही चाहते हैं, क्योंकि रिश्ता बार बार नहीं बनते, एक ही बार ही बनते हैं। तो हम चाहते हैं ये रिश्ता जीवन भर टिके रहे। तो उसके लिए हमें सिर्फ सोचने तो नहीं होती है ना, सोचने से नहीं, हम उसे कुछ करके दिखाना पड़ेगा ताकि हमारे रिश्ता हमारे मतलब मजबूत रहे। आज की रीडिंग रिश्तों के बारे में हम कर रहे हैं कि ये रिश्ता टिके रहे। हम चाहते हैं कि रिश्ता टिके रहे। तो कैसे हम इसको हैंडल करें इस रिश्ते को ताकि हमारे जीवन भर टिकाऊ रहे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, हमने अभी ये आप लोगों से बताया कि ये रिलेशन के बारे में आज की रीडिंग है और हम चाहते हैं कि ये रिलेशन हमारी जीवन भर टिके रहे। और ये हमने सभी को यही ख्वाहिश होती है कि रिश्ता हमेशा टिके रहे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप घर की मुखिया हो और आपको अच्छी तरह पता है आपका घर को कैसे हैंडल करनी है, तो आप जानते भी हो और आपने बहुत सारे मतलब इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके अभी आप इस पोजीशन में आए हैं। आपके पास बहुत ही ज़्यादा मतलब पैसा आए हैं, इसीलिए आए हैं कि आप ऐसे हाथ में हाथ भर धर के बैठे नहीं थे। बहुत ही मतलब एजुकेशन बहुत हायर हुई है आपकी, पर बहुत ही ज़्यादा आपने इसके ऊपर टाइम मतलब दिए हैं और अपना विवेक बुद्धि से अपने काम लिए हैं। आप बाहर जाके भी बहुत नाम कमाया, पैसे कमाए, सिर्फ घर में बैठे बैठे सोचे नहीं, इसे अंजाम भी आपने दिए, बखूबी आपने हर चीज़ हैंडल किए। आप एक बड़े बिजनेसमैन भी बने और सब कुछ आपने बहुत ही मतलब सोच समझ के कदम बढ़ाया। तो आपका अभी रिश्ता जब हो रहे तो आप ये सोचोगे ना, जैसे आपने इतना पढ़े लिखे व्यक्ति बने, आप इतना बड़े बिजनेसमैन बने, या आप इतना ऊंची पोस्ट में जो काम कर रहे हैं, तो ये आपका लाइफ टाइम के लिए तो आपने सब कुछ कर रखे हैं, तो फिर आपका रिश्ता भी लाइफ टाइम के लिए बने रहे, आप ये भी ज़रूर सोचोगे। तो ये कैसे करोगे वो तो आपका बहुत ही अच्छी तरह पता है। तो आप उसी तरह हैंडल अगर करते हैं आपका रिलेशन को बहुत ही मजबूत बनाने के लिए, तो वो आप करेंगे ज़रूर, क्योंकि रिश्ता दिल से जो जुड़े होते हैं रिलेशन, वो कभी कभार आप दिमाग से भी काम लेंगे, कभी कभार आप दिल से भी काम लेंगे, नहीं तो फिर आपका रिश्ता टिकाऊ कैसे होगी। आप हमेशा जानते हैं कि किसकी गलती नहीं है। आप सिर्फ आगे वाले की, सामने वाले की जो गलती देखते हैं वो तो नहीं है, आप अपना भी गलती महसूस भी करते होंगे। तो वो आप अपना गलती पहले देख के तभी दूसरे के ऊपर, सामने वाले के ऊपर गलती थोपे तो फिर ये भाई तुम्हारी ये गलती हुई है, इस गलती की वजह से ये हुआ, ऐसा ना करके आप उनको आराम से, कैसे आपको पता है 100% किस तरह आप
रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो 100% आप उनको ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगाएंगे। कभी भी उनका कोई गुस्सा, जब वो गुस्सा हो रहे तो वो गुस्सा भी आप नहीं दिलाएंगे उसको और बढ़ाने के लिए। कभी भी आप प्यार से उसे पास में बैठा के या कहीं घूमने ले जाए तो वहाँ जाके आप डिस्कस कर सकते हो और बता भी सकते हो कि इस तरह संसार में रह रहे हैं हम, तो कुछ ना कुछ खुटपुट तो होते ही रहते हैं। तो इससे इतना हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें रोज़मर्रा के काम में हम अपना आप को व्यस्त रहे, अपना जिम्मेदारी समझे, एक दूसरे की और भावनाओं को कदर करें और एक दूसरे के हम इच्छा अनुसार हम काम करें तो वो ठीक रहेगा और वो रिश्ता बहुत ही टिकाऊ और लाइफ टाइम के लिए चलेगा। और ऐसा ही चलते हैं, जो भी देखते हैं आप बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं उनका एक ही रिश्ता सालों साल चलते, कोई तू मैं तो हर रिश्ते में होते हैं, मगर वो इतना तूल नहीं पकड़ते, तूल पकड़ने देते भी नहीं है। वो लोग तो समझदार है आपकी तरह ही। आप देखिए इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे हुई, आपको भी बहुत सारे एडजस्ट करना पड़ा, बैलेंस करके चलना पड़ा। तो रिश्ते में भी आपको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा और बैलेंस करके चलना पड़ेगा। कोई भी एक बात दिल में ठान के ईगो बना के उसको मतलब आपको तूल नहीं पकड़ना चाहिए, चाहे आप चाहे आपकी पार्टनर कोई भी हो। तो वो रिश्ता फिर जब इतना आप लोग समझदारी से रिश्ता को निभाते हैं तो वो रिश्ता लाइफ टाइम चलेगा ज़रूर। क्योंकि आप कोई लड़ाई के मैदान में तो खड़े होने के लिए रिश्ता नहीं बनाया है ना, तो आप रिश्ता बनाया जीवन भर एक दूसरे की साथ देने के लिए। तो इसी तरह आप मेंटेन करके आप चलते हैं तो वो रिश्ता बहुत ही टिकाऊ खुशहाल बनेगा ही ज़रूर। The what, the moon, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। जो डामाडोल होते हैं रिश्ता, जो गड़बड़ होते हैं, जो खटपट होते हैं, उसके कारण है ये 3। हम बहुत ज़्यादा मतलब ईगोस्टिक बनने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ही हम अपसेट हो जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा ख्वाहिश दिल में पाल लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं सामने वाले से, अपना पार्टनर से। तो ये नहीं होना चाहिए। हम और हमें सिर्फ ये सोच के कदम उठाना चाहिए कि हम इतना उम्मीद क्यों करें, क्योंकि वो भी व्यस्त है अपना संसार की झमेले में, इतना मतलब वो व्यस्त है। और हमारी पार्टनर जो और अब एक फीमेल, अगर फीमेल देख रहे हैं, मैं मेल के लिए बोल रही हूँ कि आपको यही सोचना चाहिए कि हमारे घर में हमारी मिसेज जो है, हमारे जो कितना घर में सुबह से लेके रात तक कितना मतलब व्यस्त रहते, हम उसे बहुत सारे मतलब ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, या तुमने हमारे लिए इंतज़ार नहीं करी, तुम्हें वो नहीं करी, तुम्हें ये मतलब आते ही घर में बहुत सारे नुक्स हम दिमाग में लेके उनको कह देते हैं, तो वो बहुत अपसेट होते हैं। और इस तरह जो अगर ये फीमेल देख रहे तो मैं मेल के लिए बोल रही हूँ, तो हमें भी वो सोचना चाहिए कि हमारे हस्बैंड बाहर गए काम करने, कितना मुसीबत की, कितना परेशानी की झमेला उसको झेल के वो शाम को लौटे घर में, तो हम उसको शांति से पेश आए। अगर कोई गिला शिकवा है, हम रात को बैठ के हम डिस्कस कर सकते हैं बाद में। ऐसे ही हम अगर एडजस्ट करते हैं तो वो रिश्ता कैसे मतलब दीर्घस्थायी नहीं होगा बताओ। क्योंकि आप लोगों की दोनों की बहुत ही ज़्यादा सामंजस्य है, एक दूसरे को सपोर्टिंग भावना है, तो वो रिश्ता कभी भी दरार नहीं पड़ेगा। रिश्ता में बहुत सारे ख्वाहिश होते हैं कि हमारे हस्बैंड आए, ये गिफ्ट दे, वो हम घुमाने ले जाए, हम एक गाड़ी खरीद के दिए, ये मतलब हम जो अमाउंट चाहिए हमें वो मैं मांगते ही वो हमें हाथ में दे दिए, हम पार्टी करने जाए। इस तरह ख्वाहिश हमें होता रहेगा, मगर हमें सिचुएशन हिसाब से हम उनसे कह सकते हैं अलग से। अगर ठीक लगे तो कहे और ना ठीक लगते तो ना कहे।
बाद में कभी कहे तो दोनों बैठ के डिस्कस करके कि हम ये सोचा क्या, ये गलत सोचा, बा कुछ आइडिया एक दूसरे से हम ले सकते हैं। अगर इस तरह हम करते हैं तो हम पूरा ज़िंदगी की जो पढ़ाई किए अच्छी तरह बिजनेस हैंडल किए, उच्च शिक्षा प्राप्त किए, उच्च बिजनेस मतलब हम संभाले, उच्च पोस्ट में हम काम करें, एक पढ़ाई हम ख़त्म करें ज़िंदगी की, दूसरी पढ़ाई में हम आए, जो रिश्ता निभा रही हो, ये लास्ट है हमारी जीवन की, ये हमें जीवन भर निभाना है। ये कोई एजुकेशन नहीं है कि एक आते ही ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। और ये तक हमें लास्ट और पढ़ाई आगे नहीं करनी, हमें बिजनेस करनी है, ये नहीं है। ये जीवन भर की रिश्ता है, जीवन भर की मतलब आपको निभाना पड़ेगा। एक ज़िंदगी की पड़ाव ख़त्म करके दूसरे ज़िंदगी हम शुरू करें और ये जीवन भर हम निभाएं, ये सोचें तो कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मतलब आप लोगों को कुछ भी दुविधा में नहीं डाल पाएगा। जब आप दोनों की बहुत स्ट्रांग, तो एक दूसरे की जो सामंजस्य जो स्ट्रांग है, जो आप एक दूसरे की को अच्छी तरह जानते हो और ये इस तरह आप साथ देते हो, स्ट्रांग सपोर्टिंग जिसको कहते हैं, तो वो आप लोगों में है, तो आप रिश्ता को कभी दरार नहीं आने देंगे। सजेस्ट की कार्ड हम एक निकाला एंजल मैसेज की तरह, द हैंगमैन। दुविधा में ना रहे कोई भी चीज़ की, रिश्ते में दुविधा में ना रहे, डाउटफुल ना रहे, एक दूसरे के लिए बिल्कुल ही कोई मतलब नेगेटिव थिंकिंग ना रखे, जो भी चिंताधारा है एक दूसरे से डिस्कस करके चले, तो ये आपका घर बिल्कुल स्वर्ग जैसी होगी और दीर्घस्थायी भी होंगे रिश्ता आपकी। और सिर्फ एक दूसरे की पॉजिटिव भावना रखें और एक दूसरे की सपोर्टिंग थिंकिंग रहे और मिलनसार रहे। बस इतना ही आज की रीडिंग है कि ये आप अगर करते हैं तो आपका रिश्ता दीर्घस्थायी होगी। ओके व्यूअर्स, तो मेरा वीडियो की नेम चेंज हो चुका है, अब दैविक एनर्जी नाम में आप हमारी वीडियो सर्च कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, और अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरी नई व्यूअर्स सब्सक्राइब करें तो इससे हमारी सारे वीडियो आपके पास आए, और वो आप कोई वीडियो जो आपको पसंद आए वो देख सकते हो। अगर ये वीडियो जो रीडिंग है हमारी, ये जनरल रीडिंग है, और जब भी आपके पास पहुंचते हैं तो आप सोचो कि ये वीडियो आपके लिए तैयार किया गया, और ये टाइमलेस वीडियो है। इसका टाइम देख के आप ये मत सोचना कि ये वीडियो कब की बनी है, नहीं है। जब आपको ये वीडियो निगाह आए तो ये वीडियो आपके लिए है। सब खुश रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।